जब भगवान उनको मुक्त कर देते हैं, फिर मुक्त होने का बाकी क्या रहेगा? आदमी दुख भोगता है पाप से, और भगवान कहते हैं जहां होंगता से भम कैसा नहीं। तो जो भगवान के हो जाते हैं उसको और पाप नहीं है, पाप सब खत्म हो गया। यद्यपि वो फिर पाप है तो फिर उसका और पाप नहीं है। इस विषय में भगवान बताया है कि मान च व्यभिचारिणी भक्ति जो न जा सेवते सगुणान समहितान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अव्यभिचारिणी भक्ति भगवान के चरण में देते हैं, अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ होता है भगवान जैसा बताते हैं और भगवान अनुसार साधु शास्त्र जैसे बताते हैं, उसका नाम है अव्यभिचारिणी भक्ति, विधि भक्ति। जैसे बड़े बड़े विधि बताए हैं कि स्वयं विधि भगवान ही बताया है, दूसरे का बात छोड़ दीजिए। आचार्य होता है जो भगवान जो विधि बताया है उसको शरण करके काम करते हैं, उसका नाम है। हाँ, तो भगवत है सर्वधर्मान परित्यज्य मां शरण भजा, या हमारा चरण में शरण गाओ और कोई धर्म जाजम करने की आवश्यकता है तो उसके भक्ति। जो पास में जैसा दूसरी देवता को पूजन करने के लिए बताया तो बताया, जो कि कामी है, जो कि दुनिया में भोग करने को चाहते उसके लिए कामस्त हितो जजंते अन्न देवता, अन्न देवता का भोजन करते हैं, पूजन करते हैं, वो कामस्त हितो ज्ञान, वो द्वारा उसको ज्ञान शून्य हो गया, इसलिए वो दूसरी देवता को भक्ति करते हैं। वो दूसरी देवता से मांगते हैं, वो क्या भगवान नहीं दे सकते? दूसरी देवता लोग क्या है कि भगवान का नौकर चाकर, तो मालिक क्या नहीं दे सकता? कुछ आपको दुनियादारी के लिए कुछ चीज चाहिए तो भगवान से प्रार्थना करने से भगवान क्या नहीं? इसलिए शास्त्र में बताया है अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत परम पुरुष। परम पुरुष को है कृष्ण, जैसा अर्जुन समझा। पर ब्रह्म धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषोत्तम आद्यम, ये भगवान का आदि पुरुष गोविंद। तो दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो है अकामी, कामना है ही नहीं, जिसको भगवान को मिल जाए उसका कुछ कामना ही नहीं। शामीन कृता बरंग न जाची, जैसा ध्रुव महाराज, वो बचपन में बालक 5 वर्ष का बालक, माता जी अपमान किया था तो उसको जो ये मैं पिताजी का जैसा रहा, उससे भी कोई बड़ा चीज हम लाभ करूं, भगवान का भजन किया। तो जब भगवान का दर्शन, क्योंकि भगवत भजन करते करते पवित्र हो गया, फिर उसका कुछ कामना ही नहीं रही। तो जब भगवान का दर्शन हुआ, भगवान बोला बेटा क्या चाहिए, क्यों इतना बालक है तुम तपस्या करो, क्या चाहिए मांग। तो उस समय ध्रुव महाराज कहते हैं स्वामी कांचंग बिचिन दिव्य रत्नम, मैं कांच ढूंढने के लिए आया था, अब हमको हीरा मिल गया। तो फिर हमको स्वामी पितार्थ और कुछ नहीं चाहिए। आपको जब दर्शन हो गया फिर हमको क्या चाहिए? पितार्थ बरंग न जाते। ये भगवत भक्ति का लाभ है। भगवत भक्ति लाभ होने से उसको सब चीज लाभ हो। हाँ, देखिए बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू अब स्टडी की, ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट हमने शुरू किया 20 रुपया, अभी हमारे पास 4 और 10 बरस में लाइए इसमें लाइए कोई बिजनेसमैन। 102 सेंटर है, बिजनेसमैन कितना ब्रांच है? सही है। जगलब्धा चाभंग मन्नते नाधिकं तथा, जिस कहने से फिर कोई लाभ का चीज ही नहीं होता। लाभ
ऐसी चीज है भगवत भक्ति। तो मनुष्य जीवन में चाहिए कि किस तरह से भगवत भक्ति लाओ। भगवत भक्ति का अर्थ होता है भगवत प्रेम के लिए सब कुछ करने के लिए राजी। गोपी लोग कृष्णा रात 12 बजे बंसी बजा रहे हैं और गोपी लोग सब उधर दौड़ रहे हैं। कोई अपना बच्चा को पाल रहा था उसको छोड़ दिया, कोई दूध पकाती छोड़ दिया, कोई गृहस्थी काम छोड़ दिया। उनके पिताजी ससुर भाई कहाँ जाती है कहाँ जाती है कौन पूछता है। इसलिए चैतन्य महापुरुष बताए जो गोपी लोग जैसा भक्ता ये भगवान के लिए अपना धन प्राण मन और और प्रतिपत्ति को नहीं सब छोड़ दिया। इससे बढ़कर के भजन चैतन्य महापुरुष बताए रम्मा काचिद उपासना बधु वर्ग भी जा कल्पिता। ब्रजबो जिस तरह से भक्ति भगवान की थी उसके बढ़ करके और कोई उपासना आखिरी उपासना। हाँ और सब गोपियों से सबसे बड़ी गोपी जो है राधा रानी। हाँ अनया राधते इति राधा। ये जब विचार है भगवत भक्ति और हम लोग श्रीमद् भागवत का अनुसार श्रीमद् अमलम पुराणम महापुराण है इसको प्रचार कर रहे हैं और बड़े बड़े आचार्य जिस तरह से जिस लाइन में प्रचार किया है अनुसरण करते हैं और भगवान के फल भी हो रहा। तो ज्यादा समय नहीं रह गया, 2-4 बातें हैं कि ये जो भगवत भक्ति प्रचार के लिए जो 6 गोस्वामी लोग जीवन दिया था उसका भीतर सनातन गोस्वामी। ये सनातन गोस्वामी कौन थे? उस समय देश में जो मुसलमान पाठानी राज्य था, नवाब हुसैन शाह वो बांग्लादेश का राजा थे, उनको मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये चैतन्य महाप्रभु से जब उनको मुलाकात हुई तो कि अपना राज कार्य छोड़ करके और चैतन्य महाप्रभु के पास चले आए। उसकी है वो राजा छोड़ नहीं रही था, प्रधानमंत्री है और उनको ऊपर सब छोड़ करके वो मुसलमान थे मजा करते थे। ये बाकी राज कार्य जो चलाने वाला ये 2 भाई रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, तो वो रिजाइन देने से उनको सनातन गोस्वामी जेल में रख दिए, तुम नहीं जा सकोगे, ऐसी बात नहीं हो। तो तब भी किसी तरह से वो चले आए। तो वो सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु ये वाराणसी में प्रचार कर रहे थे उस समय वो आया बांग्लादेश से और उनको फिर संस्कार दिया गया कि परमहंस देश, और उनको 2 महीना तक भगवत भक्ति का विषय उनको सिखाया। तो जब पहले मिला चैतन्य महाप्रभु से तो सनातन गोस्वामी का प्रश्न था कि कहते हैं कृपा करी यदि मोरे करिया धार अपना कृपा से कहो कर्तव्य आमा। आप तो कृपा के हमको ये मिनिस्टरी सीट से हटा करके और आपके चरण में ले आए हैं। कृपा करी यदि मोरे करिया छो उद्धार। आप ही का कृपा है, हमको इस विषय से उद्धार कर लिया है। अब कृपा करके बोलिए हमारा कर्तव्य क्या। इसका नाम है गुरु का पास जाना। गुरु कोई ऑफिशियल चीज नहीं है, गुरु बना लिया, गुरु अपना घर में रहे हम घर में रहे, नहीं। ये सनातन गोस्वामी सिखा रहे हैं कि गुरु का बाद फिर क्या काम है। फिर काम है जो गुरु से शिक्षण लो, जो जीवन में कर्तव्य क्या है। सद्धर्म पृच्छा आदु गुरुवाश्रम साधु धर्मानु गमनम सद्धर्म पृच्छा, ये सब नियम है। सद्धर्म पृच्छा गुरु करके उनसे पूछना चाहिए सद्धर्म क्या चीज है, जीवन को किस तरह से बनाना चाहिए। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। गुरु किसके लिए जरूरत है?
जो कि उत्तम विषय में जिज्ञासु है। उसके लिए गुरु एक फैशन नहीं है, एक गुरु कर लिया हमने, नहीं, गुरु उसके लिए जरूरत है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम। श्रेयम उत्तमम, श्रेयम माने भलाई, सभी चाहते हैं अपने भलाई के लिए, तो सबसे उत्तम भलाई क्या है उसको पूछने के लिए, इसलिए गुरु का जरूरत है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु से उत्तमम। तो फिर गुरु इस तरह से होने चाहिए जो कि उत्तम विषय में बता सकेंगे। शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्, ये गुरु का लक्षण है। शाब्दे वेदादि शास्त्र में पारंगत है। शाब्दे परे च निष्णातम, जैसा पानी में हम लोग स्नान कर लेते हैं, बिल्कुल पानी में डूब करके और पवित्र हो जाते हैं, इसी प्रकार व्यक्ति जो ब्रह्म में स्नान किया है, शाब्दे परे च निष्णातम, और उसको फल स्वरूप क्या है, ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्, और सब चीज छोड़ करके उपशम करके केवल ही ब्रह्म पद में उसको लगना है। ये गुरु का लक्षण है। तो चैतन्य महाप्रभु का पास आकर के ये सनातन गोस्वामी पूछा, जो हमारा कर्तव्य क्या है, आप तो कृपा करके हमको मिनिस्ट्री से छुटा के ले आए हैं, और अभी हमारी क्या कर्तव्य है ये आप बताइए। कि आमी कहना आमाय जापे तापत्र यहा ना जानी क्या मने ही था। तो चैतन्य सनातन गोस्वामी बताए हैं कि अब आपके पास आए हैं तो हमको बताइए जब मैं है कौन, हम मिनिस्टर है कि हम सनातन गोस्वामी है क्या और कुछ है, और कुछ यही तो मैं जानता नहीं। जब जैसा समय हुआ हम तो बन गया, उसी में बैठ गया, उसी में अपना काम किया, लेकिन असल में है मैं क्या, ये बताइए। ये गुरु को प्रश्न होना चाहिए। यानी सेल्फ रियलाइजेशन। प्रत्येक व्यक्ति अपने को समझता है ये शरीर को ही, देहात्म बुद्धि, मैं हिंदू है, मैं मुसलमान है, मैं बंगाली है, मैं गुजराती है, मैं अमेरिकन है, मैं इंडियन है, ऐसे ऐसे अनेक प्रकार उपाधि से विभूषित होकर के मैं अपने को समझता हूं। बाकी असल में मैं है क्या, ये पूछना। हाँ, हम कौन है, हम मुसलमान है, न क्रिश्चियन है, गुजराती है, बंगाली है, सफेद है क्या है। हाँ, ये गुरु का पास पूछना चाहिए। इन्हें सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान। हाँ, श्रोतव्यादि निराजेन्द्र निरांग सहस्र गृहेषु गृहमेदिन। आत्म तत्व जो नहीं जानते हैं वो मूर्ख ही रहते। इसलिए सनातन प्रभु सनातन गोस्वामी है कि आमी कहने मोरे जापे तापो। भगवत भक्ति पहले आपने को समझा, आमी कहने मोरे जापे तापो, मैं है। और ये तीन प्रकार के जो भौतिक ये जो क्लेश है उसको क्यों हमको सहना पड़ता है, हम तो चाहता है, मरने को चाहता है, बाकी सब मरता। ये पूछना जो हम तो मरने को नहीं चाहता हूं, हम तो बुढ़ापा में आने को नहीं चाहता हूं, मैं नौजवान रहने चाहता हूं, फिर हमको जबरदस्ती क्या बनाया जाता, ये प्रश्न होना चाहिए। कि आमी क्या न मरी जाते था पुत्र, इसका नाम है सत्संग है। और इसके लिए हमारा भारतवर्ष में अनेक प्रकार साधु संघ का विचार है, विशेष करके भगवत गीता स्वयं भगवान बता रहे हैं। तो हम लोग को ये लिखा है जो जैसा भगवत गीता में बताया उस प्रकार शिक्षण ले करके अपना जीवन, इधर जो हम लोग ये केंद्र है, ये हमारा मिशन यही है और कुछ नहीं है। ये चैतन्य मिशन है। चैतन्य महाप्रभु का क्या मिशन है? मिशन है कि तीन चैतन्य बताया, जो भारत भूमि ते हिल जाओ, जन्म शाही करो परोपकार। जिसका भाई जन्म हुआ है वो साधारण मनुष्य नहीं है। ये देवता लोग भी प्राण से जब और एक दफे भारतवर्ष में दिया जाए। भारतवर्ष का जन्म ऐसी है। इतना नास्तिक के बाद फैलाया जाता है कि भारतवर्ष में कुंभ मेला होता है, करोड़ों आदमी है,
और हम लोग को ऐसे ही कोई हीन दीन व्यक्ति कोई अगर उत्सव करते हैं तो रोजाना 1000 आदमी साहब देखने सुनने को आते हैं। भारतवर्ष है अभी, इसलिए चैतन्य महाशेष करके बताया है भारत में कि भारत जन्म हुई लज्जा, जन्म सार्थकोपकार। तो आप लोग सब भारतीय हैं। भारतवर्ष में आप लोग को जन्म हुआ था, इधर आए हैं व्यवसाय के खातिर में और कुछ कहते नहीं। बाकी ठीक है। बाकी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आमार आज्ञा तारो यही देश। अभ्यास है आप लोग सब भारतीय जितने हैं सब गुरु हो जाएगी। आपका गुरु है या तारो यही देश। आप लोग अफ्रीका में आए हैं, ये अफ्रीका देश को उद्धार कीजिए। ये आप खाली रुपया कमाना नहीं, बाकी परोपकार के लिए खर्च कीजिए। ये भारतीय का कर्तव्य है, ये चैतन्य महाप्रभु का। और किस तरह से अब गुरु हो जाए। कैसे गुरु है? हमारा तो कोई विशेष विद्वान है नहीं, कुछ जानते ही नहीं। नहीं, कोई विद्वान का होने का जरूरत नहीं है। फिर कैसे गुरु हो गए? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, बस गुरु हो। कोई ढंग दिखाने का जरूरत नहीं है, सोना बनाने की जरूरत नहीं। केवल कृष्ण जो बताया है उसको बताओ, अब गुरु हो जाओ। यही आप लोग से हमारा प्रार्थना है। ये आप लोग भारतीय है, इस देश को उद्धार कीजिए। अब देखिए का अफ्रीकन लोग कैसे कीर्तन कर रहे हैं। ये सभी आप लोग, हम परदेश से आदमी ला करके ये नचाते हैं, आप लोग नहीं नचा सकते क्यों? ये हमारी प्रार्थना। आप लोग नचाइए, आप लोग इधर हैं। ये बेचारी परदेशी अमेरिका से यूरोप से ला करके इसको नचाने पड़ेगा हमको। ये आपसे प्रार्थना है, ये निवेदन है, इसको ग्रहण कीजिए, इस तरह से काम कीजिए। सेंटर मौजूद है, अच्छी तरह से इसको बनाइए, जैसे जैसे शास्त्र में लिखा है वैसे काम कीजिए, गुरु बन जाइए, उसको उद्धार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे राजा साहब, सज्जनों, हमारे लिए तो एक मुश्किल है। मैं गुजराती तो बोल ही नहीं सकता हूँ और हिंदी भी कोई विशेष ठीक ठीक नहीं बोल सकता हूँ। खैर, आप लोग क्षमा कीजिएगा। ये जो कृष्ण भावनामृत संघ हम लोग बनाया है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्सेप्ट, इसका उद्देश्य यही है कि सारा दुनिया में जो सब लोग एक भ्रम में है, तो क्या भ्रम है? वो समझता है कि इस दुनिया में रुपया पैसा खूब पैदा करके और भोग करेंगे और उसी में मैं सुखी रहूंगा। ये सब दुनिया में चल रहा है। तो किसी तरह से रुपया ले आओ और भोग करो। पाश्चात्य देश में इसको कहते हैं हिडोनिज्म, ईट ड्रिंक बी मेरी एंड एंजॉय। बैठिए आप। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पहले ये संकीर्तन मूवमेंट आंदोलन, संकीर्तन भगवान का नाम का प्रचार, भगवान
और भगवान का नाम कोई प्रभेद नहीं है। नाम चिंता मनि कृष्ण, शास्त्र में बताते हैं जो भगवान का नाम जो कृष्ण और भगवान का नाम जो राम, ये स्वयं भगवान है। नाम चिंता मनि कृष्ण, चैतन्य रस विग्रह, जैसा भगवान विग्रह मूर्तिमान पूर्ण चेतन, इसी प्रकार भगवान का जो नाम वो भी पूर्ण चेतन। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। हाँ, उसका और अच्छी तरह से समझाने के लिए शास्त्र कहते हैं पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न त्याग नाम नामिन। ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान नाम से बहुत बड़ा है, नाम कुछ छोटा है, नहीं। जैसा नाम भगवान जैसा सर्वशक्तिमान, इसी प्रकार भगवान का नाम भी सर्वशक्तिमान। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। ये भगवान का नाम, भगवान की सब शक्तियां उसमें है। यदि हम लोग शुद्ध नाम कर सकें, नाम जपने के लिए 3 अवस्था है। एक नाम अपराध और एक नामाभास और एक शुद्ध नाम। नाम अपराध, पहले हम अपराध होता है। ये बहुत से आदमी ऐसे ही समझते हैं जो हरे कृष्ण नाम जपो और दुर्गा नाम जपो, काली नाम जपो, ये और कोई देवता का नाम जपो, सभी एक है। ये नाम अपराध। शास्त्र में कहते हैं हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही वो केवल, और कोई नाम नहीं, हरेर नाम। आदमी भ्रम से ये समझता है कि कोई भी नाम जप लो, और वो लोग बोलता है कि ऐसा नाम में से जपो। नहीं, ये शास्त्र विधि नहीं है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही वो केवलम कलो नास्ति व नास्ति व नास्ति व गतिरन्यथा। कलियुग में सब आदमी बहुत पतित है। कलियुग का विशेष वर्णना 12 स्कंद में बताया गया है भागवत में। उसमें मिलता जुलता है। एक शब्द उसमें आया है लावण्यम केश धारणम। कलियुग में आदमी समझेगा कि ज्यादा बाल रखने से बड़ा सुंदर हो जाएगा। आप लोग देखिएगा आजकल नौजवान खूब बाल रखते हैं, वो समझते हम बहुत सुंदर होंगे। लावण्यम केश धारण। बाकी ये कलियुग का एक पहचान है, लक्ष्मण। और भी बहुत से हैं। दाम्पत्य रति में वही, ये स्त्री पुरुष का जो संपर्क है ने पति पत्नी, वो संपर्क तब तक ठीक रहेगा जब तक उनका जो काम परितृप्ति चलेगा। दाम्पत्य रति में वही, इसका प्रमाण विदेश में, पाश्चात्य देश में बहुत, थोड़ा उनका इंद्रिय तर्पण में गोलमाल हुआ तो डाइवोर्स कर दो। तो शास्त्र में लिखा है दाम्पत्य रति में वही, विप्रत्य सूत्र में वही। विप्रत्य ब्राह्मण कैसे रह गए ने 1-2 पैसे का सुतली लगा दिया बहुत। और सब ब्राह्मण का गुण जो है सम दम तितिक्षा
आर्जव, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव, सब गीता में बताया, आप लोग जानते हैं। तो वो सब समझ सब चूल्हे में गया, 2 पैसे का सुतली लगा दिया ब्राह्मण। ये सब कलियुग का पहचान है, दिखा है। और आयु और मेधा और दया और धर्म, ये सब बिल्कुल चला जाए। ये सब कलियुग में विस्तार वर्णन है। आप लोग जो भागवत पढ़ेंगे 12 स्कंद में 3 अध्याय में ये सब वर्णना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शास्त्र का अनुसार कहते हैं कि हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ति व नास्ति व नास्ति व गतिरन्यथा। कलियुग में यही एक पंथा है जो कि आपको ये भौतिक जगत से भगवान का पास पहुंचा सकता है। आदमी जानते ही नहीं कि हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ऐसा नीच हो गया। न थे विदु सार्थ गति की विष्णु, पहले भी था, कम था। जैसा पहले भी रावण था, सन्यास वेश लेकर के और सीता को हरण करने को दिया। तो आजकल ज्यादा हो गया। उस समय एक ही सन्यास था, रावण मिलता है, जो कि सन्यास वेश धारण करके परस्त्री हरण करने के लिए गया। आजकल बहुत मिल जाएगा। तो ये कलियुग है। और भी कलियुग का विषय शास्त्र में बताया है कि प्रायेण अल्प आयुष कलौ अस्मिन् युगे जना मंदास मंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। उपद्रव क्या क्या चीज है वो भी बताया है। दुर्भिक्ष करोपीड़िता, एक तरफ से खाने को चीज नहीं मिलेगा और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट खूब टैक्स लगाएगा। दुर्भिक्ष करोपीड़िता, आदमी सब परेशान होकर के आच्छिन्न दारिद्र्येण गच्छन्ति गिरिकाननम। बहुत ही कलियुग का जो दुर्दशा की वर्णना है शास्त्र में सब दिया हुआ है और उपाय भी बता दिया है। ये कलियुग में जीवन को सफल करने के लिए एक ही उपाय है, ये भी सुखदेव गोस्वामी ने बताया। कलौ दोष निधि राजन अस्ति जी को महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण मुक्त संग परम भजे। अनेक प्रकार विवेचना है शास्त्र में, उसी का अनुसार ये हरे कृष्णा आंदोलन हम लोग सारा दुनिया में फैला रहा हूँ और उसका कुछ कुछ फल भी मिल रहा है। आप लोग देख रहे हैं ये सब यूरोपियन अमेरिकन बॉयज गर्ल्स बच्चे भी अब सामने देख रहे हैं। 1 बरस बच्चे भी नाच रहे हैं। यह इसी चीज है।